एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच था ये हमारे लिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन थी हमारे पास। हमारा प्लान यही था कि पहले बैट करेंगे और वैसे ही हुआ क्योंकि हम थोड़ा डगआउट में लेट पहुँचे और हमें टॉस ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि वो टॉस जीत चुके हैं। उन्होंने हमें बैटिंग के लिए कहा, रॉनी 11 ने। बैटिंग के अंदर स्पेशली हमारे पास ऊपर तले 3-4 बैट्समैन ऐसे थे जो कि अच्छी बैटिंग कर सकते थे। नीचे हमारे पास हार्ड हिटर्स थे और उसमें मेरा फरहान का मेजर रोल यही था कि हम ज़रा 50-60 रन की पार्टनरशिप पावर प्ले के अंदर ही दे दें। लेकिन स्टार्ट में फरहान का एक कैच ड्रॉप हुआ, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर वो कैच हो जाता तो शायद जो स्कोर जिस तरफ हम ले जाना चाह रहे थे वो ना होता। स्लो स्टार्ट था लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा एवरेज 10 ओवर पर रहे और जो कि हम लोगों ने तीसरे चौथे ओवर में सस्टेन भी करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा भी एक कैच ड्रॉप हुआ सेकंड ओवर में और वो 2 कैचेस रॉनी 11 के लिए और मसले बने क्योंकि उसकी वजह से हमने 70 रन का एक स्टैंड 60-70 रन हमारे बन गए थे फर्स्ट 6-7 ओवर्स के अंदर। बड़ा स्लो हो गया था मैं, मुझे लगा कि पहुंच जाऊंगा लेकिन वो रन आउट के बाद हम दोनों ओपनर आउट हो गए थे। लेकिन स्कोर बोर्ड पे 70 का स्कोर था। उसके एक अच्छे स्कोर मिलने के बाद हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर अच्छा स्कोर कर दे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मोहसिन आते ही के साथ पहली बॉल पे जब आउट हुआ तब
ये एक बहुत क्रूशल विकेट थे रब नवाज़ के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हिटिंग करता है, इसके बैलेंस बहुत अच्छा है बल्ले का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल नाकाम हुआ और इसके आउट होने के बाद अगले दोनों बैट्समैन पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आ गया और स्कोर की एवरेज भी, मतलब जो रन रेट है वो भी हमारा गिरने लग गया। लेकिन क्योंकि विकेट नहीं देनी थी उस दौरान, हसीब और नूर ने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और दोनों ज़मीनी शॉट खेलते रहे और किसी तरीके से स्कोर को मूव ऑन करते रहे और विकेट नहीं गिरने दी। ये एक तरीके से बेहतर स्ट्रेटजी थी, लेकिन जो रन रेट हम लोग देख रहे थे वो जो डिक्लाइन हो रहा था उसकी वजह से एक परेशानी भी पूरे डगआउट में थी। सब यही सोचे थे कि किस तरीके से 160-170 स्कोर होगा, तो उसमें एक हसीब का कैच भी ड्रॉप हुआ जो कि सामने वाली टीम रोनी के लिए बहुत ही भारी साबित हो गए। बस यहाँ तक इन दोनों ने मेरा अपना ख्याल है इंतज़ार किया था कि बस आखिरी के जब ओवर स्टार्ट होंगे, यानी 17 ओवर के एंड पे हमारा स्कोर था 127 फॉर 4 और उसके बाद हसीब और नूर ने यानी किसी बॉलर ये और उन्होंने स्पिन चेंज किए थे और फास्ट ले गया। उसके बाद हसीब ने और नूर ने वो जो छक्कों और चौकों की बरसात शुरू की, यानी मार मार के रोनी को बेचारे लोगों को दुम्बा बना दिया और वो एक बहुत ही बेचारे वो जहाँ तक उन्होंने स्कोर को कंट्रोल करके लेके चल रहे थे वो बिल्कुल कंट्रोल उनके हाथ से जाता हुआ नज़र आया। 18 ओवर ख़त्म हुए, 149 स्कोर हो चुका था एंड ये तो इनके लिए नाइटमेयर था। ये ओवर उनको इतना भारी पड़ा 19वां, जिसके ऊपर हसीब ने उनको हर तरफ ग्राउंड के चौके और छक्के लगा लगा के, हम लोग जो 160-170 का टारगेट डगआउट में बैठे हुए सोच रहे थे वो बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आया। तो उन्होंने खूब धमाकेदार हिटिंग की और इस हिटिंग को हमारे साथ सारी पब्लिक ने वहाँ पे जितने भी थे सब एंजॉय कर रहे थे और इन 3 ओवर्स में 127 से स्कोर अप्रॉक्सीमेटली लाइक 193 तक निकल गया और 19 ओवर ख़त्म हुए 178 था। लास्ट ओवर में भी तकरीबन 2 बाउंड्रीज आई हसीब की तरफ से और ये मैक्सवेल वाला स्टाइल का जो शॉट था वो ज़बरदस्त, यानी उसको बिल्कुल हसीब को उस टाइम पे फुटबॉल बॉल नज़र आ रही थी। वो स्लो और फास्ट और हर बॉल को बहुत जज करके खेला और मैच को तकरीबन हमारी तरफ वापस मोड़ दिया पूरा और ये 193 टर्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कोर था और ये हमारी टीम के कमेंट्स स्टार्ट हो गए इस पर। जजा कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? इतना स्कोर आपका 193 हो चुका है। हाँ इंशाल्लाह इमरान भाई हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो गया। पहले तो हमें लग रहा था कि 150 तक जाएगा, लेकिन 190 बेस्ट स्कोर है हमारा। इंशाल्लाह बिल्कुल खुश है, स्कोर हो गया। मैं बंदरों के कबीले में आ गया। जीतेंगे इंशाल्लाह, जीत जाएगी। टारगेट के बाद होपफुली अब तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह। कैच ना छोड़े तो मैच क्या मैच जीतेंगे। हाँ इजीली। अब कितने 16 ओवर तक मुझे लगा था नहीं, 18, 19, 20 आखिरी के 18, 19 3 ओवर में उसको इंशाल्लाह बस हो जाएगा, अपना स्कोर हो गया इंशाल्लाह इजीली। हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है इंशाल्लाह। क्योंकि ये मैच इंशाल्लाह अगर हम पावर प्ले के अंदर ना 2 विकेट लेंगे ना तो इंशाल्लाह के हुक्म से हम 140 के अंदर इंशाल्लाह कर लेंगे। तो खलास कर इंशाल्लाह। और पावर प्ले में 3 से 4 आउट कर देंगे इंशाल्लाह। आराम से गेम
में आ जाएंगे। मैच हाथ में नहीं आना भाई, फीलिंग पूरी 100%। हाँ मैं एफर्ट पूरी डालनी है। 192 हमने बनाया, वो लोग भी बना के मैं तो छोड़ दूँ ऐसे ही मैं नहीं चाहता कि उंगली टूटी हो और 10 मैचेस के लिए बाहर हो। ये तो अपनी बैग पे पड़े हैं। ये कराची ये हो गया तेज रफ्तार QBL बोल लग के निकल जाती है निकलना तेज नहीं है, स्लो होता है। एक मिनट फरहान जैसे हाथ से पड़े ओ यार कीपर को हाथ में हाथ फुल तेज मारे तूने बैकअप देना। कीपर में हाथ में पहले ही बॉल से जो कहर ढा दिया उनके ऊपर। एजाज इनका बहुत ही अच्छा प्लेयर था, ये वन साइडेड मैच ले जाना जानता था। और इसकी हम जब ग्राउंड में दाखिल हुए तो हमें इसकी तारीफ़ सुनने को बहुत मिली थी कि बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको पकड़ के रखना है। लेकिन फर्स्ट बॉल पे इसने यानी कि रिस्पेक्ट नहीं दी। अच्छे बॉलर्स को हमेशा आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो अच्छी बॉल डाले उसको मतलब उसने लाइन मिस की और सीधा बोल्ड हो गया। उसी ओवर के अंदर जुनैद ने एक और बॉल मार के तौफीक साहब की स्टंप उड़ा दी और तकरीबन मैच 0 पे 2 मेड इन ओवर और उसके साथ उसकी 2 ज़बरदस्त विकेटें। ऑटोमेटिकली टीम बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए थे। उनका पूरा डग आउट सदमे में था कि ये उन चारों के साथ क्या हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी 2 आउट होने के बाद उनको रिटर्न बैक करना था उनको फायर। लेकिन हमारा पेस अटैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमने दूसरा ओवर मेड इन किया, 2 विकेटें आउट थी। जुनैद को 2 एक आध बाउंड्रीज लगी आई थी उनके कप्तान की तरफ से। लेकिन मोमेंटम जो हमारा था वो किसी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये 2 चौके लगाने के बाद उनके कैप्टन उनका एक ये जो इस बॉल पे यानी कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी सेकंड रन की। बॉल मेरे हाथ में थी और वहाँ मैं पहुँच गया था। फरहान ने वहाँ से थ्रो की और वो डायरेक्ट आके विकेट पर उसने कीपर ने थ्रो किया और ये तीसरी विकेट उनकी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो स्कोर कैरी करना चाह रहे थे, एक अच्छा स्कोर लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक बाउंड्री लगी और ये तकरीबन ओवर भी ख़त्म हुआ। और उसके बाद नसीर ने जिसने लास्ट ओवर मेड इन फेंका था और उसने आते ही ये बोल्ड मार के बताया कि उसकी जो विकेटें हैं वो भी अपनी विकेटों की तादाद ज़रा ज़्यादा करने वाला है इस मैच में। बेचारा लाइन ही मिलाते रह गए सामने फैसल साहब और वो विकेट उनकी चली गई। उसके बाद ये जमाल शॉट्स खेलने की ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको भी नसीम ने अंदर आती हुई बॉल बिल्कुल सीधे स्टंप उड़ा दी उस बेचारे की भी। और इस तरीके से जमाल खान भी 14 पे 5 डिज़ास्टर था रोनी के लिए। वो नाइट बिल्कुल ऐसी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है उनके साथ। वो पूरी टीम हालांकि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी पहले, इनकी टीम में इतना पोटेंशियल नहीं था, बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। लेकिन बस हमारी बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही जिसकी वजह से वो लोग बैकफुट पे चले गए और वक्तन उनकी विकेटें गिरती रहीं। हुमैर की सिलेक्शन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए। लेकिन उसने जो 2 डायरेक्ट बोल्ड मारे उसने मुझे बताया कि मेरी सिलेक्शन बिल्कुल सही है। यानी उसके पास एक कैपेसिटी है एक फास्ट बॉलिंग करने की और उसने वो सही बॉलिंग की और उसने बिल्कुल उनकी टीम के 1 बाय 1 ये मिस्टर मोहम्मद और सेकंड पे सचिन लाइन ही मिलाता रह गया। वो बेचारा सोच रहा था वहाँ खड़ा हुआ। जब मैंने उससे जाके पूछा क्या हो गया तुम जा क्यों नहीं रहे और ये सवाल मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं है ये बॉल अंदर कहाँ से घुसी है। सो हवा में स्विंग हुई बॉल और एक साथ मैंने वो 2 बॉल मार के तकरीबन रोनी ने सीसी की कमर तोड़ दी। और वो लोग तकरीबन उनके उस टाइम पे टोटल 7 आउट हो चुके थे जब हुमैर का ओवर ख़त्म हुआ 6ठा और 21 रन पे 7 आउट। लाइक वन ऑफ द डिज़ास्टर फॉर रोनी।
और ये आउटस्टैंडिंग मैच हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने ये मैच जीता और टूर्नामेंट में टेबल टॉप आ गए हम लोग। एक मैच खेला और बड़ी अच्छी एवरेज हमने जीता हुआ। लेकिन हमारे अपकमिंग मैचेस बहुत टफ हैं, फॉलो कीजिएगा। मैं आपको स्मैशर के साथ हमारा बहुत टफ मैच होने वाला है, हम बहुत अच्छी परफॉर्म करने हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट साइड इस टूर्नामेंट और द अदर मोर लाइक 8-9 मैचेस मोर वी हैव टू प्ले अराउंड लाइक 11 मैचेस इन दिस टूर्नामेंट। 3 ओवर में ऐसी धुलाई करी, आपको क्या लगता है 192 कर दिया? 192 इज़ फाइटेबल स्कोर। अगर हमारी टीम ने कैच ड्रॉप ना किए तो डेफिनेटली वी विल विन इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे बॉलरों में इतनी कैपेसिटी है वो ये डिफेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बाय द ग्रेस बस हमें स्कोरिंग करनी पड़ेगी। वेल बैटिंग सिर्फ आज आपने दिल के बहुत थैंक यू सो मच। पहले भी ट्रफ में बहुत अच्छी बैटिंग नहीं इंशाल्लाह हम पे अभी हमको और ज़्यादा आप पे यकीन हो गया कि आप I'm very much thankful for UBL to sponsor our team especially in this tournament.